हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देहाती मैथमेटिक्स पर। आज हम सोशल स्टडी का वो 25 क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप के दिखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय क्रांति दल, बी है भारतीय जनसंघ, सी है भारतीय लोक दल या डी भारतीय जनता दल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। जूम थोड़ा कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थायी स्वशासन से संबंधित है? ए 75वां, बी 74वां, सी 73वां या डी 72वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 74वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 74वां। मार्किंग कर लीजिएगा आप। बोर्ड में लड़ने का 100% चांस है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करिए क्या कह रहा है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने सत्रीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता पूछ रहा है, इसको गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। बलवंत राय ऑप्शन नंबर ए है 1 सत्रीय, बी है 2 सत्रीय या सी त्रिसत्रीय या डी 4 सत्रीय। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा त्रिसत्रीय। इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पूछ रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका ए है पटना, बी है मुंबई, सी मद्रास या डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी मद्रास। यदि आपसे पूछता है कि यह कब लागू किया गया था, तो बताइएगा 1687 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट उत्तर होगा सी बिहार। ये क्वेश्चन आपका पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के साथ देखते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून विधायकों पर लागू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो ए को हम टिक कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर क्या कह रहा है। त्रिवेद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि गलत परिणाम है। सही परिणाम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है गलत परिणाम क्या है। कुपरिणाम मतलब होता है इसका गलत अर्थ क्या है। तो कुपरिणाम इसका हो जाएगा ए। क्या कह रहा है? ए कह रहा है अपने क्षेत्र से लगाओ, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता या डी अलगाववाद। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा अलगाववाद। चलिए 9 नंबर इसी के साथ देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक कह रहा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, यह पूछ रहा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ए चंद्रगुप्त मौर्य या बी चाणक्य या सी कालिदास या डी मैगास्थनीज। इसका करेक्ट उत्तर होगा सी चाणक्य। चाणक्य को टिक कर आप आ जाइएगा पेपर में। चलिए 3 नंबर इसी के साथ देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 नंबर में इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? अलग पूछ रहा है। इनमें से किन देश की संघीय व्यवस्था निम्न में से अलग है पूछ रहा है।
निम्न में से अलग की बात आती है तो पहले देखा जाएगा इसमें ए भारत, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन में डी इनमें से कोई ना रहता है तो थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा हो जाता है, लेकिन इसको हम सावधानी से करते हुए करेंगे। कह रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, तो सी इसका करेक्ट उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2 ही ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2 ही ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूचित में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट में कर आंसर बताइए इसका क्या होगा। ए 5वीं अनुसूचित, बी 2री अनुसूचित, सी 7वीं अनुसूचित या डी 8वीं अनुसूचित। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी 8वीं अनुसूचित। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। राज्य विधानसभा कह रहा है, इसको देखकर घबराना नहीं है, यह गलती करने के लिए दिया गया है ताकि स्टूडेंट गलती करते हैं, पर हम लोग सही कर कर आएंगे। इसका ए होगा चुनाव आयोग। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया है, यानी कि शिक्षा को किस संविधान की सूची में रखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ए केंद्रीय सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्तीय सूची में या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत से बच्चे यह गलती करते हैं कि ए को मार कर आ जाते हैं जो कि राज्य सूची दिखाई दे रहा है, ए को टिक कर आ जाते हैं जो कि राज्य सूची दिखाई दे रहा है, लेकिन यह बहुत ही गलती है, इसीलिए वो उस ऑप्शन को 1 नंबर में डाला गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी समवर्तीय सूची में। शिक्षा को सी समवर्तीय सूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूछ रहा है, जर्मनी का एकीकरण पूछ रहा है। तो इसका ए है 1989, बी है 1871, सी है 1879 या डी 1985। इसका करेक्ट उत्तर होगा ए 1989। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें पूछ रहा है कि हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, यह पूछ रहा है। ए हुनी फूसो, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। इसका ऑप्शन सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, क्या कह रहा है पढ़िए। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यह पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जेनेवा समझौता ए है, बी है हनोई समझौता या सी पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा हनोई समझौता, सही कर लीजिएगा आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। यह नहीं पूछ रहा है कब की थी, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कहाँ किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी से देखिए 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, ये बताना है। ए गांधीनगर या बी अहमदाबाद या सी सूरत या डी बड़ौदा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी अहमदाबाद। अहमदाबाद को टिक कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया।
स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूछ रहा है? तो ए सूरत अधिवेशन, या बी कोलकाता अधिवेशन, या सी नागपुर अधिवेशन, या डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी बी बी कोलकाता अधिवेशन। टिक कर लीजिएगा आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? पूछ रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह। तो इसका एक करेक्ट उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह पूछ रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यदि आपसे पूछता कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जो कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका ए नंबर कह रहा है मोतीलाल नेहरू, बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी कह रहा है शाहजानंद सरस्वती, या डी सुभाष चंद्र बोस है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन पूछ रहा है कब और किसने किया था। तो पहले तो कब देखना है, तो कब यानी कि 1905 में हुआ था। तो ये दो तो ऐसा ही गलती हो गया। अब हमको देखना है कि इसमें किसके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसमें मित्र राष्ट्र फ्रांस तो नहीं है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। रूस नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है। सॉरी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र मित्र नहीं है, पूछ रहा है। भारी मिस्टेक। फ्रांस मित्र राष्ट्र है, रूस मित्र राष्ट्र है, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र है, और बच गया एक जो जर्मनी है, यह मित्र राष्ट्र नहीं है। तो हमारा करेक्ट उत्तर होगा बी जर्मनी। बी जर्मनी। ये सब पूछता कि यदि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र है, या पूछता कि किन्हीं 3 मित्र राष्ट्रों का नाम लिखे, तो आप लोग लिखिएगा फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन मित्र राष्ट्र नहीं है निम्न में से, तो नहीं है, तो ये जर्मनी होगा आपका सही उत्तर। चलिए इसी के साथ वीडियो का हम अंत करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं और इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। चलिए तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।